आज से 8-9 माह पहले राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वजूद ख़त्म कर देना चाहिए, और फिर उसके बाद उन्होंने फिर ये कहा कि नहीं, मैं सियासी वजूद की बात कर रहा था, हमारी उनसे सियासी लड़ाई है। अब फिर दोबारा, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई नो दिस दैट राना सनाउल्लाह साहब ने एक दो जगह के ऊपर बाकायदा ये कहकर इंटरव्यू करवाया, इंटरव्यू से मतलब एक ओवरऑल इंटरव्यू रखवाया, और उसके बाद ये सवाल उन्होंने ये खुद बात ही वहाँ पे रखी सामने। खावर घुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। अब घुमन साहब, आप किस तरह से रीड करते हैं इस मामले को? एक तो ये है कि ये पहले भी बात हो चुकी थी, इसमें बड़ी तनकीद हुई और उससे कन्फ्यूजन भी फैली और उससे हैरेसमेंट भी फैली, फिर उसके बाद राना साहब को दोबारा अचानक ये याद आ गया है। व्हाट कुड बी द रीजंस? मकसद क्या हो सकते हैं राना सनाउल्लाह साहब के दोबारा ये याद कराने के, और फिर अगेन इस तरह की एम्बिगुअस स्टेटमेंट देना विच इज थ्रेटनिंग ऑल्सो इन वर्ड्स, मतलब वो धमकाने वाली लगती है। एक तो इसका ये जो सतही मकसद, इसका माना हम समझ सकते हैं कि ये राना साहब ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा बगौर जायजा लें इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत का, तो आपको समझ आ जाएगी। असल में ये वो लोग हैं, खासतौर पर जावेद लतीफ साहब होंगे, राना सनाउल्लाह साहब होंगे, बाकी भी मैं देख रहा था चांद एक और भी इनके लोग जो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब जब वापस आए, आपको ये भी याद होगा कि 6 फरवरी को 2 दिन इलेक्शन से पहले तमाम पाकिस्तान के अखबार के अंदर एक हेडलाइन छपी थी कि वजीर आजम नवाज शरीफ, आपने देखा होगा वो हेडलाइन, जो एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल वो के तौर पर छापी गई थी। तो एक जो सारे का सारा प्लान था वो 8 फरवरी को देखा कि वो बिल्कुल जो ना वो तलपट हो गया। अब प्रॉब्लम ये हो रही है इन सारे लोगों को कि इनको समझ नहीं आ रही अब करना क्या है। अब नवाज शरीफ साहब जो है, जाहिर है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनना था, वो प्राइम मिनिस्टर ही बने। अब ये है कि वो ही हैज बीन रेलीगेटेड टू एज एडवाइजर टू द सीएम पंजाब, वो वहां पे आके बैठ गए हैं। अब जो फैसले करने की वो कोशिश करते हैं, आपने देखा डार साहब ईसीसी के चेयरमैन बने, वापस हो गया फैसला। उसके बाद काबीना के अंदर कुछ जो है पोर्टफोलियो दिए जाते हैं, फिर वापस हो जाते हैं। तो हर गुजरते दिन के साथ जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब का जो हल्का अहबाब है विद इन पार्टी ओवरऑल, वो श्रिंक होता जा रहा है, वो स्क्वीज होते जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो सारे बयानात दे रहे हैं, ये इट शोज द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब उनको समझ नहीं आ रही होना क्या है, करना क्या है। ऑन ग्राउंड आपको पता है, आप लाहौर में बैठे हैं, फैसलाबाद के अंदर जिस तरह 8 फरवरी को लोग निकले, अदरवाइज इनको नजर आ रहा है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो मौजूदा हालात को सामने रखते हुए, ना हमें जाहिर है इस वक्त जो एक PDM 2 को मैक्स हुकूमत बनी है वफाक के अंदर, वहां पे तो जगह बनती नजर ही नहीं आ रही। जाहिर है वहां पे मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं, ये एक पोजीशन थी जिसके ऊपर उनकी नजर थी, शायद मैं एडवाइजर आ जाऊं, बाद में सेंटर बन जाऊं, या कोई मैंने बाई इलेक्शन जीत के आ जाऊं, वो पोजीशन चली गई। तो अब वो देख यही रहे हैं कोई इस तरह के बयानात दे के रेलेवेंट रहा जाए। मेरे ख्याल में हमारा अब इन लोगों के बयानात को जिक्र करके मेरे ख्याल में उनको खामखा की अहमियत देने के मुतरादिफ होगा। अदरवाइज मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इनका जो खास तौर पर एक जो सियासत है फॉर द टाइम बीइंग, मुझे लग रहा है कि उसको बहुत सख्त नुकसान पहुंचा है। सियासत के अंदर हर पे आखिर कोई नहीं होता, लेकिन मुस्तकबल करीब के अंदर मैं नहीं देख रहा कि राना साहब हूँ, जावेद लतीफ साहब, जो बाकी ऐसे लोग हैं, तो आपने देखा हो कि हर रोज मुख्तलिफ किस्म के बयानात देते हैं। फिर अपने बयानात ख्वाजा आसिफ साहब का सर, वो जनरल बाजवा के एहतसाब से मुतालिक, वो भी फिर इसी सिलसिले की इसी टाइप का एक बयान है ना, फिर अगर देखा जाए जो आप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल इसी तरह के बयान। आप देखें ख्वाजा आसिफ साहब, मैं 25 साल से इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ। जो वजीर दिफा होता है उसके पास सिर्फ एक गाड़ी होती है झंडे वाली, जो वजीर दिफा के पास और किसी तरह का कोई काम नहीं होता, वो बस काबीना का हिस्सा होते हैं। स्टैंप सर उन्होंने लगानी होती हैं, मोरे शोरे तो लगाते हैं ना वो। अच्छा, लेकिन ये है कि जिस तरह आप देखो, अगर पेट्रोलियम मिनिस्टर होता है उसके पास पेट्रोलियम के अंदर बहुत ज्यादा काम होता है, बड़े लाइसेंसेस, NOCs, इसी तरह जो बाकी मुख्तलिफ प्राइवेटाइजेशन का है तो वहाँ पे भी काफी काम होता है। यहाँ पे फाइनेंस वाले हैं, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन के एहसन इकबाल साहब पूरे मुल्क की जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उसको उन्होंने सुपरवाइज करना होता है। तो ये काफी ज्यादा है। हमने सुना था कि डार साहब जो है ख्वाजा आसिफ साहब की वो ख्वाहिश थी किसी और मिनिस्ट्री की, लेकिन वो मिनिस्ट्री मिली नहीं, तो अब उनको पार्क किया गया वहाँ पे। आपको याद होगा परवेज खट्टर साहब पार्क हो गए थे वज़ारत इत्तेफाक के अंदर, तो काफी ज्यादा सख्त नाराज हुए। पिछले दिनों उनके आप बयानात भी सुन रहे थे। लिहाजा ये राना सनाउल्लाह साहब हूँ या बाकी ये लोग जो बयानात दे रहे हैं, अब देखिए सियासत बहुत आगे निकल गई है, अब ऑन ग्राउंड चीजें बड़ी तब्दील हो गई हैं। राना सनाउल्लाह साहब या बाकी ये जो इनके कंटेम्प्रेरीज हैं, इनके सारे उस जो जनरेशन के लोग हैं, उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो 60-65% जो वोटर है
वो यंग है, उसके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, वो देख रहा है। चलें सर, वो गुमन साहब है। वोट को इज्जत दो को वो टाकी शाकी मार के वो दोबारा जरा चमकाना चाह रहे हैं, तो क्या वो उनका हक है कि वो अपनी एक दोबारा जो है ना वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तौर पे ये जो आपने खुद ही आपने बात की वो ईसीसी की सरबराही वाली, वो बड़ा क्लियर होता है कि वो वजीर खजाना के पास, और फिर लेके भी आप वजीर खजाना को इस वजह से आए सागदार साहब को इग्नोर करके कि ये IMF के साथ बेहतर तौर पर डील करेंगे, और फिर ईसीसी इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट के मतलब वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। ये शहबाज शरीफ साहब ने जब देना ही था तो पहले रखा क्यों अपने पास? किसी ने कहा फिर उनको कि यार ये क्या आप कर रहे हैं? तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा जी दे देते हैं। असल में ना हमने देखा था कि जब 16 महीने भी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे ना, बड़ी मुश्किल में थे। वो ये होता था कि कोई भी फाइल उनके पास फैसले के लिए आती थी, वो जाहिर है वो कंसल्ट करते थे लंदन में बड़े भाई से, उनके जाहिर है पार्टी के कायदे हैं, उनके बगैर आगे नहीं चला जाता। तो वहां से कोई मशवरा करते, उसके बाद वो फैसलों के अंदर काफी तातुल भी आ जाता, काफी ज्यादा चीजें पेंडिंग में भी चली गई। अब मामला ये है कि पार्टी के अंदर से दबाव है, जो है नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं उनके कुछ लोग एडजस्ट हों आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन जिन लोगों ने मुल्क को चलाना है वो समझते हैं कि मुल्क को जिस आगे लेके जाना है, डार साहब का जो फार्मूला है वो फ्लॉप हो गया। आप ये इससे अंदाजा लगा लेना कि पाकिस्तान के अंदर नून लीग की जितनी दफा हुकूमत बनी, डार साहब डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री डार साहब और वो हुकूमत का हिस्सा हूँ, उनकी पार्टी हुकूमत का हिस्सा हूँ, डार साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री में ना बैठे तो मतलब दिस इज समथिंग अनथिंकेबल पाकिस्तान की सियासत के अंदर। लेकिन वो नहीं है। आप देखा उनको घुसाने की कोशिश की गई, वो भी वापस हो गया। तो लिहाजा अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट जो है वो शहबाज शरीफ साहब को करना पड़ रहा है। वो इसमें माहिर तो काफी ज्यादा है, होपफुली वो कर भी लेंगे। लेकिन आपने देखा वो इरसा का चेयरमैन लगा दिया, 24 घंटे के अंदर फैसला वापस। फिर आपने ये जो कमेटीज अनाउंस की, फिर फैसले वापस। उसके बाद अपने आप को लगाया, फिर फैसला वापस। अंदाजा करें ना कि प्राइम मिनिस्टर खुद अपने आप को अपॉइंट करता है ईसीसी का और खुद वापस फिर अपने आप को खुद ही सैक कर देते हैं। मतलब इससे ज्यादा इस मुल्क के अंदर गुमन साहब वो क्या कहते हैं, मुकाबला तो दिल लातवा ने खूब किया, शायद वो हल्का फुल्का करने की कोशिश कर रहे हैं मुकाबला। आज से 8-9 माह पहले राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वजूद ख़त्म कर देना चाहिए, और फिर उसके बाद उन्होंने फिर ये कहा कि नहीं मैं सियासी वजूद की बात कर रहा था, हमारी उनसे सियासी लड़ाई है। अब फिर दोबारा, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई नो दिस दैट राना सनाउल्लाह साहब ने 1-2 जगह के ऊपर बाकायदा ये कहकर इंटरव्यू करवाया, इंटरव्यू से मतलब एक ओवरऑल इंटरव्यू रखवाया, और उसके बाद ये सवाल उन्होंने ये खुद बात ही वहाँ पे रखी सामने। खावर गुमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। अब गुमन साहब आप किस तरह से रीड करते हैं इस मामले को? एक तो ये है कि ये पहले भी बात हो चुकी थी, इसमें बड़ी तनकीद हुई और उससे कन्फ्यूजन भी फैली और उससे हैरेसमेंट भी फैली, फिर उसके बाद राना साहब को दोबारा अचानक ये याद आ गया है। व्हाट कुड बी द रीजंस? मकसद क्या हो सकते हैं राना सनाउल्लाह साहब के दोबारा ये याद कराने की, और फिर अगेन इस तरह की एम्बिगुअस स्टेटमेंट देना विच इज थ्रेटनिंग आल्सो इन वर्ड्स, मतलब वो धमकाने वाली लगती है। एक तो इसका ये जो सतही मकसद, इसका माना हम समझ सकते हैं कि ये राना साहब ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा बगौर जायजा लें इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत का, तो आपको समझ आ जाएगी। असल में ये वो लोग हैं, खास तौर पर जावेद लतीफ साहब होंगे, राना सनाउल्लाह साहब होंगे, बाकी भी मैं देख रहा था चंद एक और भी इनके लोग जो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं